अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको आज की इस न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कनाडा। कनाडा आप स्टडी के लिए किस तरह जा सकते हैं, कनाडा का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, कौन कौन सी आपको यहाँ पर चीप और बेस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, किन किन बेस्ट और फेमस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आप जा सकते हैं, ट्यूशन फीस की बात करेंगे, स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे, पार्ट टाइम जॉब्स की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। इट्स 10 प्रोविंसेस एंड 3 टेरिटरीज एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, मेकिंग इट द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विद द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कनाडा बॉर्डर करता है डेनमार्क और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है। ओttawa इस कंट्री का कैपिटल और 4th लार्जेस्ट सिटी है, जबकि टोरंटो इस कंट्री का जो है वो 1st लार्जेस्ट सिटी है। 40 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है और फ्रेंच और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। करेंसी की बात करो तो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी जो है वो कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी हिसाब से इस वक्त एक कैनेडियन डॉलर जो है वो तकरीबन 203 या 204 रुपए के इक्वल है। कनाडा हैज अ हाईली डेवलप्ड मिक्स मार्केट इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन विद हाईली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। कनाडा एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। बहुत सारी चीजों की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को, जिनमें चाइना, यूके, मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज शामिल हैं। कनाडा एक रिच और डाइवर्स कल्चरल कंट्री है। Canadian culture is a mixture of British, French and American influences, which includes architecture, literature, visual arts, performing arts, filmmaking, cultural institutions, sports recreation, food and cuisine और media। टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं इस कंट्री का विजिट करने, और टूरिज्म भी इस कंट्री की इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। ये कंट्री अपनी नॉर्दर्न लाइट्स, नाइग्रा फॉल्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, लेक्स, माउंटेन्स और स्नो की वजह से काफी फेमस है, जो टूरिस्टिक अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन in Canada. So cheap universities in Canada for higher education can be beneficial for Pakistani students compared to other countries. Canada provides a safe and welcoming environment for international students. It offers affordable tuition fees or lower cost of living than other popular study destinations like USA, UK and Australia. Additionally, Canada's universities are globally recognized and offers high quality education, a highly regarded education system that ranks among the best in the world, access to the world-class research opportunities and facilities. Many universities in Canada offers 3 intakes: fall intake, summer intake and spring intake, through which student can choose when they want to start their studies in Canada. The opportunity to obtain a work permit and gain a valuable work experience while studying. A friendly and welcoming culture that embraces diversity, multiculturalism, high standard of living with affordable health and social services. Overall, choosing a universities in Canada can be an excellent option for Pakistani students seeking quality education and a unique study abroad experience. Canada has a wide range of affordable universities that offers quality education to international students. टॉप रैंकिंग और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिन पे नंबर 1 पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ वुडलू, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओttawa, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, डेलहौजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, सिमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यहाँ पर आपको टॉप रैंकिंग और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जहां से आप अपना 3 से 5 साल का बैचलर्स और 1 से 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं, जहां पे आपको वैरायटी ऑफ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, लाइक बिजनेस एंड मार्केटिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, नर्सिंग, सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजीज और इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर बेस्ट और फेमस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स करने को मिल जाते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे रेंज करती है 18,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 56,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर तक फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स। बैचलर्स के लिए कहीं पे आपकी फीस 20,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर भी हो सकती है, 30,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर भी हो सकती है और मास्टर्स की भी इसी तरह अप डाउन हो सकती है। बट पीएचडी के लिए ये आपकी फीस जो है वो 60,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर तक भी जा सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सिलेक्टेड प्रोग्राम एंड सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी यहाँ की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर की जाती हैं। यूनिवर्सिटीज की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आपको ऑफर की जाती हैं, जिस तरह के मैकगिल यूनिवर्सिटी की अपनी 2 फेमस स्कॉलरशिप्स हैं, मैककॉल और मैकबेन स्कॉलरशिप, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस जो है वो टोटली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है।
जो कि रेंज करता है 2000 से लेके 4000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक। आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सकती है। इस तरह की यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप में ना तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही आपका सीजीपीए मैटर करता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको ये यूनिवर्सिटीज की स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, जिसमें आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। आई मीन कि 30 साल से ज्यादा आपकी एज ना हो, आपकी प्रीवियस डिग्री में जो है वो 5 साल से ज्यादा स्टडी गैप ना हो। तो इस तरह मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। फीस के अलावा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ के मंथली एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग का, कि यहाँ पे आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस में फर्स्टली आपका यहाँ पे रेंट आ जाता है, उसके बाद आपकी फूड एंड ग्रोसरीज आ जाती हैं, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं और लास्टली यहाँ पे आपके यूटिलिटीज और इंटरनेट के एक्सपेंस आ जाते हैं। रेंट आपका यहाँ आपकी सिटी पे, आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। ऑफकोर्स आप अगर किसी बड़ी सिटी में रहेंगे तो वहां पे आपका रेंट ज्यादा होगा, और अगर आप किसी छोटी सिटी में रहेंगे तो आपका रेंट कम होगा, जो कि मोस्टली रेंज करेगा 400 कैनेडियन डॉलर से लेकर 800 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक, अगर आप शेयरिंग पे रहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप अपना सेपरेट रूम लेना चाहते हैं, सेपरेट अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, लाइक स्टूडियो या 1 और 2 रूम्स का अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर 1000 कैनेडियन डॉलर से लेके 2000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक भी कॉस्ट कर सकता है। फूड एंड ग्रोसरी के एक्सपेंसेस यहाँ आपके रेंज करते हैं 300 कैनेडियन डॉलर से लेके 500 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक। इसी तरह ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखें तो वो यहाँ पे आपको 100 कैनेडियन डॉलर से लेके 150 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक जो है वो कॉस्ट करती है। बट मंथली ट्रांजिट पासेस कैन बी एन इकोनॉमिकल ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लास्टली यूटिलिटीज और इंटरनेट का एक्सपेंस आ जाता है, जो कि आपको यहाँ पर 150 कैनेडियन डॉलर से लेके 200 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक कॉस्ट करता है। ओवरऑल अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन की जाए, इनका टोटल किया जाए, तो आपकी जो मंथली कॉस्ट यहाँ पर आती है वो 1800 कैनेडियन डॉलर से लेके 3000 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक रेंज कर सकती है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लिविंग लाइफस्टाइल एंड स्पेंडिंग हैबिट्स। ये जितनी भी हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग को डिस्कस की है, ये मैंने आपसे एक ऑन एन एवरेज रेट पे बात की है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अप डाउन भी हो सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपके लिविंग लाइफस्टाइल पे और आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स पे। मंथली एक्सपेंसेस के बाद अब हम बात करें यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स की, तो मिनिमम वेज यहाँ पे $16.65 से $17.30 तक है, जो कि आपको अनस्किल्ड वर्कर की जॉब में मिल सकती है। आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, $17, $25, $35, इनफैक्ट कि $75 तक भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि टोटली डिपेंड करता है आपकी काइंड ऑफ वर्क पे, आपकी नेचर ऑफ वर्क पे, कि आप किस टाइप की वहां पर जॉब कर रहे हैं। अगर आप स्किलफुल जॉब करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, तो आपको वहां पर अच्छी सैलरीज भी मिल सकती हैं। बट अगर आप अनस्किल्ड जॉब करेंगे तो भी आपकी सैलरी जो है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती है। आप इतनी अच्छी अर्निंग इजीली कर सकते हैं कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को जो है वो इजीली कवर खुद से कर सकें। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे लीगली 20 इयर्स पर वीक जॉब करना अलाउ होता है। रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जब आपने वीजा अप्लाई करना होता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज में तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जिस किसी भी यूनिवर्सिटी पे आप जाना चाहते होंगे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर डालें। वहां पे डॉक्यूमेंट्स की ओवरऑल एक चेकलिस्ट अवेलेबल होती है। उस चेकलिस्ट को देखते हुए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं और ऑनलाइन आपने अपना एडमिशन जो है वो प्रोसेस करना होता है। वीजा की बात करें तो वीजा की यहाँ पे 2 कैटेगरीज आती हैं, एसडीएस कैटेगरी और एक नॉन एसडीएस कैटेगरी। एसडीएस कैटेगरी जो है वो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए होती है और नॉन एसडीएस कैटेगरी जो है वो भी स्टूडेंट्स के लिए होती है, बट उसके अंदर टूरिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, विजिटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इन शॉर्ट कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट जो एसडीएस पाथवे होता है ये सिर्फ स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स जब अपने एसडीएस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उनको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्टली तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है आपका एक्सेप्टेंस लेटर, आपका एडमिशन लेटर जिसको ऑफर लेटर भी कहते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाने के बाद। वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको यहाँ पे चाहिए होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की कोई फीस है, आपने वो फीस पे की है, उसकी रिसिप्ट भी आपने अटैच करनी होती है। अब पहले क्या होता था कि आप 1 सेमेस्टर की यानी 6 मंथ्स की फीस जो होती है वो एडवांस पे करते थे, बट ये रूल चेंज हो चुका है। अब आप 2 सेमेस्टर्स की यानी पूरे 1 साल की जो है वो फीस एडवांस में पे करते हैं। उस पे की हुई फीस की जो 1 साल की आप एडवांस में पे करते हैं, उसकी फी रिसिप्ट आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी होती है। इसके अलावा आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, आपके अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप अपने सोर्स ऑफ इनकम के एसेट्स यहाँ पे शो करवाएंगे। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर का एफिडेविट चाहिए होगा। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप्स के भी आपने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वीजा अप्लाई करते हुए। इसके अलावा आपका जीआईसी गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे इंक्लूड करेगा, जो कि आपने किसी भी कैनेडियन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना है और एज अ ब्लॉक अकाउंट शो करवाना है जर्मनी की तरह, जिसमें आपने 20,000 कैनेडियन डॉलर बैलेंस शो करवाना होता है फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस इन कनाडा। इसके अलावा आप अपने सोर्स ऑफ फंड्स की एक्सप्लेनेशन देंगे
देंगे, आप एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आपकी क्या विषय अपने सिलेक्टेड प्रोग्राम को कनाडा में स्टडी करने की, अपने फर्दर एजुकेशन गोल्स के बारे में बताएंगे, इवन कि उसमें आप ये भी बताएंगे कि जो सिलेक्टेड प्रोग्राम आप कनाडा से करना चाह रहे हैं वो क्यों आप अपनी कंट्री से नहीं करना चाह रहे, उसका रीजन भी बताएंगे कि आप क्यों अपना सिलेक्टेड प्रोग्राम कनाडा से करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी रिसर्च के बारे में बताएंगे, आपके अपनी कंट्री से टाइज कैसे हैं उस बारे में भी आप बताएंगे, आपका सिलेक्टेड प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा ये भी बताएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट शामिल होगा, आपका एफआरसी शामिल होगा, अगर आप मैरिड है तो आपका एमआरसी लगेगा, आपके हेल्थ के सर्टिफिकेट, आपके मेडिकल के सर्टिफिकेट यहां पर अटैच होंगे, आपका मोटिवेशनल लेटर, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस यहां पे ऐड होंगे, आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करवानी होती है थ्रू वैलिड सर्टिफिकेट जो कि मोस्टली आइल्स और टॉफल होता है, वो सर्टिफिकेट्स आपने अटैच करने होते हैं। एंड लास्टली यहां पे आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर तक बैलेंस शो करवाना होता है अपनी यूनिवर्सिटी की फर्दर फीस के लिए, क्योंकि 2 सेमेस्टर्स की यानी 1 साल की फीस तो आप इन एडवांस पे करेंगे। बैंक स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी ट्यूशन फीस को रिप्रेजेंट करेगी, जो आपकी बकाया ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी की रह जाएगी, और जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट होगी 20,000 कैनेडियन डॉलर वो आपके लिविंग एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगी कि ये अमाउंट जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंस है जो कि आप कनाडा में रहते हुए यूज भी कर सके। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी वीजा फाइल जो है वो रेडी हो जाती है। वीजा के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आईआरसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर, वहां से जाके आपने ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे अटैच करने होते हैं। यहां पे आपने इस चीज का ये ख्याल रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन आईआरसीसी के पोर्टल पे जाकर वीजा के लिए अटैच करने हैं वो सारे पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। इस तरह आपने जब अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पर पीडीएफ फॉर्म में अटैच कर लेने हैं, आपने वहां पे स्टूडेंट परमिट के लिए फीस पे करनी है जो कि 150 कैनेडियन डॉलर है। इस तरह स्टूडेंट परमिट की 150 कैनेडियन डॉलर फीस पे करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू जो है वो बायोमेट्रिक्स का मैसेज आ जाएगा। आपने बायोमेट्रिक करवाने जाना जेरिस के ऑफिस, और बायोमेट्रिक की यहां पर फीस जो होती है वो 85 कैनेडियन डॉलर है। स्टूडेंट परमिट की जो मैंने आपको फीस बताई है 150 कैनेडियन डॉलर, वो पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 30-31 हजार रुपए बनते हैं, जबकि बायोमेट्रिक की फीस जो मैंने आपको बताई है 85 कैनेडियन डॉलर, वो पाकिस्तानी लिहाज से तकरीबन 17-17.5 हजार रुपए बनते हैं। एसडीएस वीजा के प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो विद इन 30 to 60 डेज में आपको वीजा मिल जाता है, जिसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर आपको इजीली वीजा मिल जाता है। जबकि जो नॉन एसडीएस कैटेगरी है उसकी फीस भी ज्यादा होती है और उसका टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है, जिसमें आपको 11 मंथ तक का टाइम लग सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए एसडीएस पाथवे जो है वो स्पेसिफिक रखा गया है। इसकी एक तो फीसिस भी कम है और टाइम ड्यूरेशन भी कम है। विद इन 30 to 60 डे 1 to 2 मंथ के अंदर आपको वीजा मिल जाता है। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात ऐड करता चलूं कि अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट की क्लैरिफिकेशन ना हो या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो वीजा ऑफिसर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकता है और आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का भी कहा जा सकता है थ्रू ईमेल। बट स्टिल इट इज नॉट कंफर्म कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं, क्योंकि ये कंप्लीटली वीजा ऑफिसर पे डिपेंड करता है। वो स्टूडेंट की प्रोफाइल को जो है वो पूरा गो थ्रू करते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट का इंटरव्यू लेना चाहते हैं या नहीं। अगर वो आपका इंटरव्यू लेना चाहेंगे तो वो आपको बुला लेते हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। उम्मीद करता हूं मैंने किसी पॉइंट को मिस नहीं किया होगा। इन केस अगर मेरी तरफ से कोई पॉइंट मिस भी हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि फर्दर इस कंट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें। और मजीद अगर आपका इस कंट्री से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछा करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।